चक्रपाणी कहते हैं कि कोरोना वायरस एक बीमारी नहीं बल्कि विष्णु का एक अवतार है। जो इस शख्स ने एक वायरस की तुलना भगवान विष्णु के एक अवतार से की। इनके मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोरोना की एक मूर्ति बनानी चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी ने क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से चीन के अंदर कम से कम 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मगर क्या आप जानते हैं स्वामी चक्रपाणी ने क्या वाहियात बयान दिया है? आपकी स्क्रीन पर चक्रपाणी कहते हैं कि कोरोना वायरस एक बीमारी नहीं बल्कि विष्णु का एक अवतार है जो मांसाहारियों को सजा देने के लिए जमीन पर उतरे हैं। ये एक अवतार हैं जो छोटे मोटे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए जमीन पर उतरे हैं। जो भी इन्हें खाता है उनके लिए मौत के तौर पर सजा दी जा रही है। इनके मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोरोना की एक मूर्ति बनानी चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उस मूर्ति के सामने चीनियों को शपथ लेनी चाहिए कि वे कभी भी आगे से मांस नहीं खाएंगे और मासूम जानवरों को नहीं मारेंगे। इसके बाद ही कोरोना का प्रकोप खत्म होगा। दोस्तों, भूल जाइए कि यह बयान कितना वाहियात है। अगर आप धार्मिक हैं, ठीक है, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं, इस शख्स ने एक वायरस की तुलना भगवान विष्णु के एक अवतार से की है। कल्पना कीजिए इस तरह का अगर कोई बयान कोई असदुद्दीन ओवैसी, या भूल जाइए असदुद्दीन ओवैसी, मेरे जैसा शख्स भी अगर दे देता जिसमें मैं तुलना कोरोना वायरस की भगवान विष्णु से करता, तब क्या होता? अब गौर कीजिए इस शख्स पर। स्वामी नारायण भुज मंदिर के ये हैं स्वामी कृष्ण स्वरूप दास जी। इन्होंने क्या कहा है, इस पर गौर कीजिए। इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं माहवारी के समय, यानी कि जिनके पीरियड्स चल रहे हो, उस दौरान अगर ये खाना बनाती हैं, उस खाने को जो पुरुष खाता है वो अगले जन्म में बैल बनता है। मगर जो बात इन्होंने महिलाओं के बारे में कही है ना दोस्तों, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं खाना बनाती हैं माहवारी के समय, वो अगले जन्म में कुत्ता बनती हैं। दरअसल उन्होंने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो मैं बोल भी नहीं सकता। आपकी स्क्रीन पर है अहमदाबाद मिरर का यह आइटम, जहां इस शख्स ने औरतों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये सब हमारी धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल करते हैं और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और उसके जरिए न सिर्फ ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्म के प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस देश की जनता की सोच को न जाने कहां ले जा रहे हैं। और जानते हैं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। यही स्वामी कृष्ण स्वरूपा दास जी का एक संस्थान है, स्वामी सहजानंद इंस्टीट्यूट। अहमदाबाद मिरर की इस खबर के मुताबिक 68 लड़कियों के अंडरवेयर उतरवाए गए थे। जानते हैं क्यों? यह पता लगाने के लिए कि उनके पीरियड्स या माहवारी हो रही है या नहीं। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए दोस्तों कि इन्हीं 68 लड़कियों में से आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो। आप जानते हैं क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर, धर्म में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके साथ किस कदर अत्याचार किया जा रहा है। और ये जो तमाम मैंने आपको मिसालें पेश की, ये उस दौरान हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आया है। और वो आदेश क्या है? आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 3 महीने के भीतर उन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दें जो इसकी हकदार हैं। अदालत ने कहा कि कमांड पदों पर महिला अधिकारियों को पूरी तरह प्रतिबंधित करना सही नहीं है। इसके साथ ही कमांड पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि साहब, गाय और गोबर से आप साल में 20 लाख कमा सकते हैं। नहीं साहब, आप 20 लाख नहीं कमाएंगे। आप अपने दिमाग में सिर्फ गोबर भरेंगे, माननीय गिरिराज सिंह जी और ये चक्रपाणी जी या फिर स्वामी कृष्ण स्वरूप जी।